मंडल क्या हाल चाल सब ठीक है ना। तो बिरु लोग आज अपन बात करेगा वार्स इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में ज़्यादा क्या मायने रखता है हमारे लिए। पहले तो समझना यह है कि मोटिवेशन जो है वो कब काम देता है। अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, वो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। उसके 5 अटैम्प्ट थे और उसके 4 अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं और अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये उसका आखिरी अटैम्प्ट है और उसके आखिरी अटैम्प्ट का एग्ज़ाम बस 5 या 6 महीने बाद होने वाला है। वो पूरी तरह से हताश है, डिप्रेस है। अब उसे लगता है कि उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन हिम्मत बांध के वो जो है वो भी अटेम्प्ट दे देता है और उसका नहीं होता। जब उसे पता चलेगा कि उसका लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, जबकि उसने बहुत मेहनत की थी, अब उसका थॉट क्या आएगा? बहुत ज़्यादा हताश हो चुका होगा, जीवन से पूरी तरह से हार चुका होगा। उसका कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही 4 अटेम्प्ट में टूट चुका होगा, लेकिन ये लास्ट अटेम्प्ट में जो भी थोड़ी मोड़ी उम्मीद थी वो टूट चुकी होगी। अब वो क्या करेगा? सबसे मेजर जो स्टेप लेगा, सुसाइडल अटेम्प्ट के लेगा। जब वो इतनी 5 साल 6 साल उसमें समय दिया कोई गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करने में, तो उसने बहुत सारा ज्ञान भी तो अर्जित किया होगा, लेकिन उसका गोल ही उसने बनाया था कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो अब क्या होगा कि वो अब अटेम्प्ट लेने जाएगा नहीं, मतलब कि उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। अब जब कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है तब मोटिवेशन बहुत काम आता है। तो याद रखिएगा, जब भी कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए तब मोटिवेशन एक लाइट का काम कर जाए। तो आपने जो एग्जांपल लिया उसमें क्या था? उसने अपने लाइफ का पर्सपेक्टिव भी बना रखा था कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अगर मैं एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाया तो मेरी लाइफ वेस्ट है, मेरा लाइफ ख़त्म है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं नालायक हूँ, कामचोर हूँ। 10 तरह के बातें अंदर आएंगी और कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाएगा। और गार्जियन से क्या ही उम्मीद रखें, वो आप लोग भली भांति जानते हैं। तो मोटिवेशन आपको उस समय काम आएगा, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बात कर रखी है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो कृपया उसे ज़रूर एक बार जाके देखें। तो उसमें मैंने बताया था कि सेल्फ डिसिप्लिन आपको लंबे समय के लिए आपका साथ देता है, आपका सहारा बनता है। अगर सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाए तो मेरी गारंटी है कि नो वन कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता। शर्त यह है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन का स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं और डेली उसे फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ में, खाने से लेकर अपने काम तक में। जो आपके काम को, जो भी आपका प्राइमरी वर्क है उसे बेनिफिट देता है, आप वो हर एक काम कर रहे हैं और आप अपने आप से बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। आप अपनी गलतियाँ खुद से नहीं छिपाते, दूसरों से छिपाते हैं, चलता है, लेकिन आप खुद से नहीं छिपाते। आप उसे अलोन होके, अकेले होके आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे समझते कि क्या गलतियाँ हुई और उसे रेक्टिफाई करते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन का कंसिस्टेंटली पालन करते हैं। तो पूरे टॉपिक का सार जो हम निकालें कि मोटिवेशन जो है वो एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म के लिए काम करेगा, लेकिन आपका सेल्फ डिसिप्लिन है वो लॉन्ग टर्म का ऑप्शन है, लंबे दूरी तक काम करेगा। लेकिन अब बोलिएगा ज़रूरी क्या है, मोटिवेशन या सेल्फ डिसिप्लिन? मैं कहूँगा दोनों बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन क्या करता है? वो आपको मोटिवेट करता है, आपको लाइफ को देखने का एक नया नज़रिया देता है, नया सोचने का एक नया मौका देता है। तो आप उस चीज़ को अपनाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो आपको काम करने लगते हैं। तो मोटिवेशन आपको बैक टू वर्क तो ला देगा। एक फ़ायदा इसका ये है, बैक टू वर्क ले आया, लेकिन जो आगे जो कंटिन्यूटी, आपने एक बहुत बड़ा गोल चुना है, तो उसके लिए मोटिवेशन प्लस सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन वन टाइम आपको वर्क पे ले आएगा, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपको कंटिन्यूटी, लंबे रेस का घोड़ा बनाएगा, वो आपको लंबे दूरी तक ले जाएगा। जो मैंने पहले भी बताया, आप सेल्फ डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी समय को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहूँगा। इतनी बातें आपको क्लियर कर देंगी कि इन दोनों में क्या ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा इन दोनों को मैनेज करके चलिए। बहुत दिक्कत आएंगी, बहुत तकलीफ़ होंगी, क्योंकि आपने जो भी गोल, या आपने जो भी लोगों ने गोल चुना है वो बहुत बड़ा गोल होगा। उसे पाने के लिए आप एक बार में छलांग नहीं मार सकते, आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप लेने होंगे, तभी आप जाके, लेकिन वो भी
स्मॉल स्टेप जो होंगे वो इनिशियल स्टेप होंगे। अगर जिसके इनिशियल स्टेप सही हैं वो और आगे तक जाएगा, लेकिन जिसके इनिशियल स्टेप यानी फाउंडेशन ही ठीक नहीं हो वो आगे जा ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा या रास्ते से भटक जाएगा या डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आई होप मैंने इस टॉपिक के जो भी बातें आपसे शेयर की वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरे बात से थोड़ी भी तकलीफ़ हो तो आई हाईली रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक कमेंट सेक्शन ज़रूर पिन कर दें। आपको अच्छा लगे या बुरा एक कमेंट ज़रूर डालें। तो दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर आप गाली फेंक के मारे या ताली, मुझे नहीं पता, वो क्लिक हो जाना चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।